नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम 10 महाविद्या सीरीज में बात करेंगे माँ धूमावती की। माँ धूमावती माँ भगवती का ऐसा स्वरूप है जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड है। यह महाविद्या साधना के पश्चात या इसका यंत्र मात्र धारण करने से साधक की दरिद्रता दूर हो जाती है और शत्रुओं का सर्वनाश भी हो जाता है। यह साधना अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भी प्रदान करता है। रोग, ऋण आदि की स्थिति स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इस साधना में यंत्र मंत्र तंत्र का विशेष प्रभाव रहता है। यदि मान लीजिए किसी के घर में तांत्रिक प्रयोग किया गया है जो अन्य कोई भी साधना या उपाय करने से नष्ट नहीं हो रहा है, तो साधक को धूमावती साधना अवश्य में भी कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये माना गया है कि धूमावती साधना सुहागिन स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, ना ही छोटे बच्चों को 16 साल से कम या 18 साल से कम बच्चों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में बहुत ही डरावने और भयंकर अनुभव हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे करें माँ धूमावती साधना। भगवती धूमावती के बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम विश्व विख्यात हैं। भगवती धूमावती महाउग्र शक्ति है। भगवान शिव इसमें धूम्र रूप में विराजमान है। विश्व की अमांगल्यपूर्ण अवस्था की अधिष्ठात्री के रूप में ये मातेश्वरी त्रिवर्णा, चंचला, गलिताम्बरा, विरल दंता, विधवा, मुक्त केसी, सुर्पहस्ता, काक ध्वजिनी, रुद्र नेत्रा, कलह प्रियादि विशेषणों से वर्णित है। शत्रु संहार, दारिद्र्य विध्वंसन एवं भक्त संरक्षण के लिए ये सदा आराध्य हैं। एक बात आप याद रखिए कि यदि आप किसी शत्रु से अत्यधिक परेशान हैं तो आप धूमावती प्रयोग करके उस शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। नारद पंचरत्न ग्रंथ में इनकी उत्पत्ति की कथा वर्णित है। इसमें कहा गया है कि एक समय भगवान शिव के अंक में विराजमान पार्वती देवी ने शिव से प्रार्थना की और कहा, हे देव, हे प्राण परमेश्वर, हमें अत्यधिक भूख लग गई है, अतः हमें तुरंत कुछ भोजन खाने के लिए प्रदान करें। तब त्रिनेत्र शिव ने आश्वासन दिया कि कुछ प्रतीक्षा करो, अभी व्यवस्था होती है। किंतु व्यवस्था नहीं हुई और समय बीत गया। तब भगवती ने स्वयं शिव को ही मुख में रखकर निगल लिया। उससे उनके शरीर से धुआं निकला और अपनी माया शक्ति से भगवान शिव बाहर आ गए। तत्पश्चात शिव जी ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं एक ही पुरुष हूँ और तुम एक ही स्त्री हो। तुमने अपने पति को निगल लिया, अतः तुम विधवा हो गई हो। अब तुम सौभाग्यवती के श्रृंगार छोड़कर विधवा वेश में रहो। पहले तुम्हारा यह शरीर भगवती बगला के रूप में विद्यमान था, अब तुम धूमावती महाविद्या के रूप में संसार में पूजित होकर विश्व का कल्याण करोगी। आइए जानते हैं कि माँ धूमावती साधना विधि क्या है। किसी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, रवि पुष्य योग या किसी भी शनिवार से ये साधना एकांत और पवित्र कमरे में की जा सकती है। यदि आप गृहस्थ हैं, आप चाहें तो अपने घर के गार्डन में, अपने घर की छत पे या एकांत कमरे में ये साधना करें। साधना में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं सफेद रंग की ही रहेंगी। इस साधना में जो भी आप साधना सामग्री प्रयोग करेंगे वो संस्कारित, अभिमंत्रित व सफेद रंग की ही होनी चाहिए। माँ धूमावती की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, सिद्ध यंत्र स्थापित करके आपको इस साधना में अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि इस साधना में चौमुखी दिए का ही उपयोग किया जाता है और आपको दिया तिल के तेल या
मस्टर्ड ऑयल से यानी कि सरसों के तेल से जलाना चाहिए। षोडश उपचार पूजन करके आपको ये साधना करनी चाहिए। साधक को साधना काल में सफेद ही वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आप ये मंत्र जप किसी अपने पुरोहित से करवा रहे हैं तो उन्हें भी सफेद वस्तुएं ही दान में दें और आपके पुरोहित जी भी वो वस्त्र सफेद ही धारण करें। पुष्प, अक्षत, चंदन आदि सभी वस्तुएं सफेद रंग की ही होनी चाहिए। आपको ये साधना शुरू करने से पहले अपने गुरु द्वारा सिद्ध धूमावती कवच धारण कर लेना चाहिए या अपने गुरु द्वारा प्रदत्त कोई भी कवच धारण करना चाहिए। बिना सुरक्षा किए ये साधना करना निषिद्ध है। आइए जानते हैं इन माँ का विनियोग मंत्र क्या है। विनियोग मंत्र है ओम अस्य श्री धूमावती महामंत्र से पिपलाद ऋषि निवृच्छन्द ज्येष्ठा देवता धूम बीजम स्वाहा शक्ति धूमावती कीलकम ममाविष्ट सिद्धि अर्थे जपे विनियोग। ऋषि आदि न्यास मंत्र, कर न्यास मंत्र, हृदय आदि न्यास मंत्र व ध्यान मंत्र आप लिखित रूप में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। धूमावती माँ का जो मंत्र है वो थोड़ा अलग है और अन्य साधनाओं में इस साधना का जो हवन है वो भी अलग रहता है। पहले जान लेते हैं कि मूल मंत्र क्या है। मूल मंत्र है ओम धूम 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 धूमावती स्वाहा। ये मंत्र है, इसका आपको कम से कम 5 लाख जप करना चाहिए और 41 दिन की ये साधना रहती है और साधना सिर्फ रात्रिकाल को ही की जाती है। इस साधना में आप तुलसी माला से, मोती माला से या आक की लकड़ी से बनी हुई माला से जप कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी माला, मोती माला नहीं मिलती है तो आप पीताम्बरा परिवार से भी मंगा सकते हैं। हवन सामग्री में एक विशेष वस्तु की आपको आवश्यकता रहती है। जैसा कि अन्य साधनाओं में जो हवन है वो साधारण ही रहता है या उसमें जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन माँ धूमावती की साधना में हवन सामग्री में कौवे का पंख का भी उपयोग किया जाता है। जब भी आप ये हवन करें तो खुले में ही आपको हवन करना चाहिए या छत पर आपको ये हवन करना चाहिए। याद रखें कि इस साधना में बिना सुरक्षा घेरा के, बिना अपने गुरु से मिले कवच धारण किए या बिना दीक्षा के ये साधना कदापि ना करें। ये साधना केवल पुरुष ही करें। यदि स्त्रियां हैं तो जिन स्त्रियों के पति नहीं हैं वो ये साधना कर सकती हैं, लेकिन सुहागिन स्त्रियां ये साधना ना ही करें तो उचित रहेगा। जप काल में आपको विशेष नियमों का ध्यान रखना है। भूमि शयन करना है, अच्छा रहे यदि आप चटाई डाल करके भूमि पर सोएं। इसमें गद्दे पर सोना निषिद्ध रहता है। आपको साधना काल में जो भी सामग्री इस्तेमाल करनी है वो सफेद रंग की ही होनी चाहिए। यदि आप ये साधना कर रहे हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। घर में कुत्ता, बिल्ली, कौवा या छुछुंदर नहीं होना चाहिए। कारण जान लीजिए कि यदि आप ये साधना कर रहे हैं तो इनका रूप धर करके कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके सामने आ सकती है। साधना काल में कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना आम बात है और जो लोग ये साधना करते हैं तो देखा गया है कि साधना काल में काक स्वर भी आपको सुनाई दे सकता है। साधना काल में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मंत्र जप पे ध्यान देना है। बिना यंत्र स्थापित किए आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। यदि आपको धूमावती माला मंत्र मिल जाए तो अवश्य ही उसका पाठ आपको कर लेना चाहिए। ये आपकी रक्षा के लिए भी उचित रहता है। यदि आप ये साधना कर रहे हैं और आपके पास कोई भी कवच पाठ आप नहीं कर रहे हैं
तो ये साधना आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गंदे साहित्य से दूर रहना है, टीवी इत्यादि कम देखना है। और देखा गया है कि इस साधना में विचित्र और डरावनी अनुभूतियां जब साधक को होती हैं तो साधक ये साधना बीच में ही छोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा कदापि आप ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो अनिष्ट होने का खतरा बना रहता है। केवल मजबूत दिल वाले और प्रचंड साधकों को ही माँ धूमावती साधना करनी चाहिए। अच्छा रहे यदि आप पीताम्बरा पीठ में, कामाख्या पीठ में या किसी शिवालय या शिव मंदिर में जाकर के ये साधना अगर आप करें। आप किसी पर्वत, पहाड़, ऊंची चोटी, घर के छत, साफ सुथरे कमरे में ये साधना कर सकते हैं। साधना की यदि आप सिद्धि चाहते हैं तो कामाख्या पीठ उचित स्थान रहेगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ना चाहते हैं वो केवल अपना ही अनुदान करके पीताम्बरा परिवार से जुड़ सकते हैं। उन्हीं 7 लोगों से अनुदान लेने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। नमस्कार।